जिंदगी हम लोगों का अनमोल है। अगर जिंदगी में जीने की कला अगर नहीं आती है फिर ये मानव की जिंदगी किसी काम का नहीं। अगर मानव शरीर में रह करके भी अगर पाशवत जिंदगी जीते हैं तो फिर ये मानव जिंदगी बेकार कहलाता है। इसीलिए मानव जिंदगी को मानवीयोचित कर्म के आधार पर जीना चाहिए। मानवीयोचित कर्म है क्या? जिस जिंदगी में अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं हो, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, उसे हम पाशविक जिंदगी कहते हैं। और जिसमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हो और दिशा और दशा उनकी सही हो, उसे हम मानवीय जीवन कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि मनुष्य केवल अपने कर्तव्य के प्रति अगर निष्ठा हो जाए, निष्ठावान हो जाए, तो व्यक्ति आगे निकल जाएगा। गहराई से कभी विचार किए, अपने शरीर के प्रति ईमानदार हो जाइए, देखिए आप आगे बढ़ जाइए। अपने दायित्व के प्रति ईमानदार हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। आजकल देखने को नहीं मिलता, न अपने शरीर के प्रति कोई ईमानदार है, न दायित्व के प्रति ईमानदार है। समस्या ऐसी हो जाती है कि लोग दुख के गर्त में जाते हैं तो कहते मुझे बहुत दुख आ गया। संत लोग कहते हैं कि केवल सजगता पूर्वक अपने दायित्व के प्रति सजग हो जाएंगे। कैसे सजग होंगे? उपाय क्या है? हम तमाम मनुष्य कहीं न कहीं सोए रहते हैं, चाहे वे मोह के नींद में सोया हुआ हो या ममता के दलदल में फंसा हुआ हो या अज्ञान की रात्रि में घनघोर निद्रा में सोया हुआ हो या नाना प्रकार के जंजालों से घिरे हुए हो, ये बहुत सारे संसार का बोझ लेकर के जीवन भर छटपटाता हो, किसी न किसी रूप से लोग अवश्य ही परेशान हैं, है कि नहीं? किसने परेशान किया भाई? स्वामी राम तीर्थ से किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं संसार को छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटता नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से भी एक व्यक्ति ने पूछा कि संसार क्या है? उन्होंने कहा संसार असत्य है और ब्रह्म सत्य है। तो स्वामी राम तीर्थ से पूछा कि संसार छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं। एक वृक्ष का आधा भाग कटा हुआ था, उसी के सहारे खड़े थे।
उसी समय उनको पूछ लिया। तो स्वामी रामतीर्थ ने क्या किया, उस वृक्ष को कस के पकड़ लिया। पकड़ करके कहता है कि मुझे छुड़ाओ, बचाओ। कहा क्या हो गया? खरे इस वृक्ष ने मुझे कस के पकड़ लिया है। कहा महाराज आप ज्ञानी आदमी हैं और आप घर एक वृक्ष ने पकड़ लिया है, आपने वृक्ष को पकड़ा कि वृक्ष ने पकड़ लिया? कहा देखने लो कितनी दूर से पकड़ लिया है। कहा महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा मुझे ये नहीं पकड़ा है ना। कहा नहीं वृक्ष नहीं पकड़ा है आपको, वृक्ष को आपने पकड़ा है। कहा उसी प्रकार से तुमको संसार ने नहीं पकड़ा है, तुमने क्या किया है? संसार को पकड़ा है। हम लोग को पकड़ा है ऐसे बोलिएगा तो, हम लोगों ने पकड़ के रखा है, चाहे वो कोई भी हो, सबने अपने से पकड़ के रखा है, किसी ने कोई पकड़ा नहीं। लोग कभी कभी कहते हैं पुत्र ने मुझे पकड़ के रखा है। पुत्र तो फ्री होना चाहता है, पिता भी फ्री होना चाहता है, नहीं होता नहीं। आजाद होने का अगर कहीं अवसर मिलता है तो सत्संग में और ध्यान में आजाद हो जाइए। और आजाद होना अगर चाहते हैं तो अपने भीतर जिस दिन आजाद हो जाएगा उस दिन बाहर भी रहना जाएगा। जब तक आजाद नहीं होइएगा तब तक दुख के गर्त से आप निकल नहीं सकते। पिंजड़े में बंद रहेंगे तो आजादी नहीं मिलेगी, खुले हवा में श्वास नहीं ले सकते। इसलिए इस पिंजड़े से निकलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। पिंजड़ा क्या है? ये शरीर तो पिंजड़ा है, यही तो जेल खाना है। कब से है? तो महर्षि में ब्रह्मजी महाराज कहते काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या आज से नहीं, बहुत दिनों से। इससे निकलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा, तभी आप सुखी पूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। कैसे निकलेंगे? क्या उपाय है निकलने का? शास्त्रकार कहते हैं कि निकलने का उपाय है, हम आपके द्वारा इतने बड़े बड़े कर्म हो चुके हैं, जिस कर्मों को करने के बाद बंधते गए, दर पर दर हम आपके ऊपर आवरण पड़ते गया है, और इतने सारे आवरण पड़ गए हैं, उन सारे आवरण का उन सारे आवरण छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल लगेगा। आज से नहीं है, जन्म जन्मांतर से स्थिति होती आई है। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं इन पर्दों से मुक्त होने का उपाय आ गया है। चाहे वो सत्य कर्म का पर्दा हो या असत्य कर्म का पर्दा हो, चाहे पुण्य का पर्दा हो या पाप का पर्दा हो, ये सारे पर्दा के अंतर्गत में पड़े हुए हैं। इतने मोटे हो गए क्योंकि दोनों बंधन है, अच्छे कर्म भी बंधन है और बुरे कर्म भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है, दोनों बंधन है। इन दोनों बंधनों में जब तक आप रहोगे तब तक किसी न किसी रूप से आप जकड़े रहोगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं आजाद अगर होना चाहते हो तो ध्यान करो, ध्यान से ही बंधन ढीले हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो बाहर में घूमने वाले सारे जीव मर जाते हैं, लेकिन जो जीव मांद में रहता है वह जीव मरता नहीं है। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, बाहर में आप आलीशान मकान बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर अंदर में आपने कोई सी व्यवस्था कर ली है, आप सुरक्षित है। एक महात्मा जी था,
इसी प्रकार से प्रवचन दे रहे थे, संजोग से भूकंप आया, सब भाग गया। महात्मा जी सोचे कि हम क्या करें, महात्मा जी बैठे रहे। भूकंप शांत हो गई, अर्थात धरती हिलना बंद हो गई। सारे के सारे भक्तगण आ गए। कहा महाराज आपको डर नहीं लगता? कहा मुझे भी डर लगता है। कहा सब भागे, आप भागे नहीं? कहा मैं भी भागा था। कहा महाराज आप झूठ बोलते हैं, महात्मा को झूठ बोलते हैं, आप तो देखे बैठे रह गए, भागे कहाँ? तो बड़े प्रेम से कहा कि भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम जिधर भागे थे उधर तुम्हारे पिताजी को भगा कर काल ने ले गया था, तुम्हारे दादा को भी काल ने भगा कर ले गया था, और तुम्हें भी एक न एक दिन काल भगा करके लेकर के जाएगा। लेकिन मैं जिधर भागा था उधर काल नहीं जाता, उधर गम काल का नहीं होता। इसीलिए भागना ही हो तो इधर भागिए, जिधर काल ही काल है उधर भाग के क्या करोगे? संत महात्मा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान तब बनता है जीवन में, याद रखिएगा, जब उनके मन शुद्ध होते हैं। मन शुद्ध कब होता है? शास्त्रकार कहते हैं मन शुद्ध होता है अति जप करने से, और अधिक जप करेंगे तब मन की शुद्धता होगी। और जब मन शुद्ध आपके होंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मन के शुद्ध होने से केवल ध्यान नहीं हो जाता, चित्त में थोड़ी सी अगर मलिनता रह गई तो ऋषि मुनिगण कहते हैं थोड़ी सी मलिनता रहने पर फिर आपको खींच करके लेकर चला जाएगा। चित्त क्या है? जो कुछ भी हम करते वो छापते जाता है। जिस प्रकार से टेप कार्ड है ना, वो चलते रहता है। आप अच्छा बोल दीजिए बहुत बढ़िया, वो भी छप जाएगा। आप खराब बोल दीजिए वो भी छप जाएगा। उसी प्रकार से चित्त है, दोनों कर्म को छापते रहता है। अब जब दोनों कर्म को छापते रहता है तब ध्यान जब बनने की कगार पे आता है तो कभी कभी चित्त से उभर करके आ जाता है, फिर विचलित हो जाता है। मन चाहता है ध्यान करें, लेकिन चित्त तरफ से चित्र निकल जाता है, जिसके कारण से फिर वहीं के वहीं हो जाते हैं। मन कभी कभी एकाग्र होना भी चाहता है, लेकिन जो पहले चिपका के रखे वह निकल जाता है। इसी कारण से फिर वही घोड़ा वही मैदान चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? संत महात्मा गण कहते हैं ये कैसे होता है? ये जो दिन भर हम आप कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं, जो पहले भी किए हैं और जो वर्तमान में कर रहे हैं, दोनों की स्थिति कभी कभी प्रगाढ़ हो जाता है। कभी तो बहुत वर्षों की बात निकल जाती है और कभी वर्तमान बात निकल जाती है। यही स्थिति होती है। चित्त के अंदर में इतने चित्र भरे पड़े हैं कि कब का ये चित्र निकाल दे कहना मुश्किल है। संत महात्मा गण कहते इसी कारण से लोगों के अंदर बहुत सारे गुनावन आते रहते हैं और इतने गुनावन आ जाते हैं कि घंटों बीत जाता है, बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। सारी समस्या का जड़ खड़ा कर देते हैं। संत लोग कहते हैं कि इसी को समन करना है। क्या करना पड़ेगा? उस चित्त में केवल एक चित्र स्थापित कर दीजिए। कौन सा? गुरु मूर्ति का चित्र स्थापित कर दीजिएगा, तब ये ज्यादा कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन अगर गुरु मूर्ति का चित्र स्थापित नहीं हुआ और चित्र स्थापित हो गया है, आजकल तो इतने लोग चित्र को स्थापित करते रहते हैं कि वर्णन से बाहर। एक घर में सत्संग करने के लिए गया, उनका बेटा सब थोड़ा सा आधुनिक युग के था, आजकल तो आधुनिक युग है ही, तो खूब बढ़िया बढ़िया वो सिने स्टार की जो अभिनेत्री होती है, स्टाइल लगा लगा कर फोटो रखे हुए थे। तो मुझे कहा हुआ इसी घर में आप रहेंगे, इसलिए हम इस घर में तो रहेंगे सही है,
ये जितने इस तरह के है ना, ये इसको हटाना पड़ेगा। बाबा क्या करे, बच्चा सब मानता नहीं है, भाग गया है। कि बच्चा सब भाग गया, भगाए बच्चे को। और पहले आप हिदायत किए होते तो बच्चे की हालत नहीं होती। आप बच्चे को छोड़ देते हैं, इसलिए बिगड़ता है बच्चा। बच्चा जो करे करने देते हैं। अगर पहले से अंकुश लगा के रखते तो नहीं बिगड़ता। अंकुश लगाना छोड़ दिया, इसी कारण से बिगड़ गया है। इसलिए इस घर में तभी रहेंगे जब पूरे घर से सिनेमा स्टार के जो सीन है इसको हटाइएगा, तब तो रहेंगे, अन्यथा आप कहीं और जगह रहेंगे। उसने कहा तुरंत हटाता हूँ। सबको हटवाए, सब बच्चे को बुलाए। सब बच्चा आया कि इससे तुमको कितना लाभ मिलता है? कहा कोई लाभ नहीं। इसको देखने से तुमको सुख लगता है? तो बच्चा क्या कहता, सुनिए, आपको हंसी लगेगी सुनकर के। कहते देखने से तो लाभ नहीं मिलता है, देखने पर थोड़ा सा मन अच्छा लगता है। मैंने कहा इससे नीयत तुम्हारी अच्छी होती कि खराब? बताओ। तो नीयत में थोड़ी सी खराबी तो आती है, इससे तुम्हें पाप लिखेगा पुण्य। जैसे पाप पुण्य पर आए तो उन्होंने कहा पाप आज से लगाओगे? कहा आज से नहीं लगाओगे। जिस चित्र को देखने के बाद चित्त में विकार उत्पन्न हो जाए तो उस चित्र को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, जिस चित्र को देखने पर चित्त में नाना प्रकार की खलबलियां में पैदा हो जाए तो उस चित्र को मोबाइल स्क्रीन पर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल तो जुमकों को देखिएगा, तो मैं देखने के लिए कहता हूँ, और खास करके जुमकों पर बोलता भी मैं हूँ, वो अच्छे से अच्छे फोटो लगा लगा कर रखेंगे। इससे परिणाम क्या होगा? उसके चित्त खराब होंगे और वो कभी अच्छे मार्ग पर नहीं जा सकते। इसीलिए संभल जाइए, नहीं संभलिएगा दुख होगा। तो मैं कह रहा था कि चित्त को साफ कीजिए। चित्त साफ कब होगा? जब आप एक चित्र को स्थापित करिए। कौन सा? सबरी की चित्र अगर सामने आ जाएगी तो क्या करेंगे? सर झुक जाएगा कि नहीं? लेकिन सिनेमा में स्टार की जो अभिनेत्री उसके चित्र आगे क्या सर झुकेंगे? नहीं झुकेंगे। संत लोग कहते ऐसे चित्र लगाइए जिस चित्र के लगने से मन प्रसन्न। अब बारी आती है कब? अब बारी आती है जब चित्त शुद्ध होता है तो गुरु मूर्ति दिखते हैं। अब गुरु मूर्ति जब दिखते हैं, इसको नोट करिएगा, गुरु मूर्ति दिखते ही दृष्टि योग यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जैसे दृष्टि योग यहाँ से प्रारंभ होता है, संत महात्मा गण कहते हैं चित्त की सफाई होते होते पाप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और जब चित्त की सफाई नहीं हुई है तो पाप खत्म नहीं होते। इसलिए चित्त की सफाई बहुत जरूरी है। जैसे चित्त की सफाई हुई, पाप धीरे धीरे खत्म। अब दृष्टि उनके टिके। अब उनकी दृष्टि भले ही कांपती रहेगी लेकिन टिकेगी जरूर। और जब दृष्टि टिकेगी तो संत महात्मा गण कहते हैं कि वह व्यक्ति की दृष्टि कभी कभी चलते फिरते भी टिक जाएगी। और जब दृष्टि चलते फिरते टिकेगी तो उनके अंदर में कुछ न कुछ प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि यहीं हमारा मूल काम समाप्त नहीं हो गया। इसीलिए कहा कि ध्यान करने वाले के जीवन में पाप खत्म होते हैं, और ध्यान जो नहीं करते उनके पाप खत्म नहीं होते हैं। इसलिए पाप भी करो और ध्यान करो, ऐसा नहीं होता। पहले आप अपनी सफाई करेंगे तब आपका ध्यान बनेगा। ऐसा नहीं कि पाप भी करो और ध्यान भी करो, ऐसा कभी नहीं होता है। न पाप करने वाले से ध्यान बनेगा और न उनके पापों की सफाई कभी होगी। इसीलिए
पहले से आपको पवित्र बनना पड़ेगा, तब आप ध्यान करेंगे। तो पवित्र कब? मन की पवित्रता जप करने से, गुरु मूर्ति को अंदर में स्थान देने से चित्त की सफाई, और दृष्टि योग क्रिया अति करने से दृष्टि शुद्ध होता है। जैसे दृष्टि शुद्ध होगी, इसीलिए तो गुरु मायने का लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, देखते देखते दृष्टि पवित्र होती है। और एक दिन कभी अगर आपकी दृष्टि टिकती है तो कुछ न कुछ आपने मेहनत किया है। रोज क्यों न टिकती? रोज हमारे अंदर बिंदु क्यों दिखता? रोज हमारे अंदर में कोई न कोई विकार आ जाता है, इसी कारण से वो अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र होने के कारण से, चाहे वो वातावरण का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे संगति का हो, किसी का हो, वो असर पड़ता है। इसी कारण से हमारी दृष्टि टिकती नहीं है, चाहे खान पान का हो। तो गुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो, तो ज्योति मंडल प्रवेश करता है। जैसे ज्योति मंडल प्रवेश करता है तो आप देख लीजिए एक बहुत बड़ा पुआल का ढेर हो, उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक माचिस की तिल्ली अगर लग जाएगा तो रहेगा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से वह ब्रह्म ज्योति का उदय जैसे होता है तो पाप जलना प्रारंभ हो जाता है। संसार का कोई भी अग्नि उस पाप रूपी पहाड़ को जला करके राख खाक नहीं कर सकता। केवल अगर जलाने की ताकत है तो ब्रह्म ज्योति को ही है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उस ब्रह्म ज्योति के द्वारा ही पाप जलते हैं, पाप खत्म होते हैं। तो ज्योति का उदय होगा तो पहाड़ रूपी पाप जलेंगे, अर्थात समाप्त होंगे। जैसे समाप्त होंगे तो क्या होगा? तो संत महात्मा कहते हैं कि आपका दिनों दिन जीवन सुखमय होते जाएगा, क्योंकि पाप का मतलब ही होता है दुख। याद रखिएगा, अति दुख हमारे आपके जीवन में हो रहा है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जैसे जैसे आपके अंदर के पाप खत्म होंगे वैसे वैसे आपके चेहरे पर प्रसन्नता भी आएगी, आप भीतर से आनंदित भी रहेंगे, प्रफुल्लित भी रहेंगे, और सदा आप भीतर से खुशहाल महसूस करेंगे। और आप पाएंगे क्या? तो कहा आप दिनों दिन हरि के रस में मस्त होते जाएंगे। संत लोग कहते हैं, इसीलिए हम आपको पता है कि ना उस व्यक्ति को जो हरि के रस में मस्त हो जाता है, ना उस व्यक्ति को कोई मान छू सकता है, ना अपमान छू सकता है, ना उस व्यक्ति को कोई दुख परेशान कर सकता है और ना सुख उसमें हर्ष ला सकता है। वो अपने में मस्त रहता है। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी स्थिति जब आती है तो किसी चीज का परवाह नहीं करता, वो चलते रहता है। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए दृष्टि की धारों को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपने पाठ में सुना, यदि शैल समम पापम विष्णुम भो योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान क्या है? ध्यानं शून्यगतं मन, मन आपका शून्यगत हो गया, ध्यान हो गया। ध्यानं निर्विषयं मन, जब मन आपका निर्विषय हो गया तब ध्यान हो गया। लेकिन प्रश्न उदय ये होता है कि ध्यान करने के लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा? ध्यान करने वाले व्यक्ति को पतली डगर पर चलना पड़ता है। राह गई बड़ी झीनी ये साधु नए नगर से। रास्ता कैसा है? राह मतलब रास्ता, रास्ता कैसा है? झीनी पतला है। तो पतले डगर पर कौन चलेगा? दोनों तरफ खाई ही खाई हो, बीच में पतली सी रास्ता हो। जैसे कभी कभी आप लोग के इलाका में आता हूँ तो एक समय में जब आता था तो बांस का बना होता था, क्या कहते हैं, रास्ता। 2-3-4 बांस को बांध दिया और उसी पर चलना है। अब दोनों तरफ पानी है। जिसको अभ्यास है चलने का तो तुरंत चल लेगा, जिसको अभ्यास नहीं चलेगा चल पाएगा तो धड़ाम से पानी गिर जाएगा। उसी प्रकार से पतली राह है अंदर में, उस रास्ते पर कौन चलेगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं अगर इधर या उधर देखेगा तब चल पाएगा। उस पतली राह पर चलने वाले व्यक्ति क्या करता है? सन्मुख देखता है। उस सन्मुख को जो देखता है
वही उस रास्ते पर चल करके उस नदी को पार कर जाता है। संत महात्मा गण दोनों तरफ खाई है, पतले सी राह है, उसी राह पर चलना है। बचपन में मैं रेल के पटरी पर चलता था, अभ्यास करता था, स्कूल बगल में था, रेल की पटरी भी बगल में थी, तो खेल खेलने के ख्याल से उसी पटरी पर चलता, अकेले चलता, कोई नहीं था, अकेले चलते रहता था। कुछ दूर तक चले गए तो एक दिन संजोग से पीछे से ट्रेन आ गई। तो ट्रेन जैसे आई तो मात्र में 2 फुट फैसला था कि हम उतर गए। तो जैसे 2 फुट से नीचे उतरे हम, देखो सुट से ट्रेन पार कर गई। कैसे पार कर गई पता नहीं चला। उस पटरी पर चलने से, याद रखिएगा, उस पटरी पर जब मैं चल रहा था तो पीछे से आवाज वो दे रहे थे लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा था। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से जब उस अंदर की रास्ते पर चलते हैं तो बाहर के लोग कितनों सीटी बजाते रहे उसको अंतर पड़ता नहीं है। संत लोग कहते हैं जब सीटी का पता चलता है तब आपका पटरी पर मन नहीं चल रहा है, अर्थात पटरी पर आप नहीं चल पाइएगा। बाहर का अगर आप अवलोकन करते रहिएगा तो भीतर आप अवलोकन नहीं कर सकते। बाहर का आप सुनना और गुणना करते रहिएगा तो उस पतली डगर पर आप नहीं चल पाइएगा। संत महात्मा गण कहते हैं अगर चलना हो पतले डगर पर तो बाहर से अपने आप को अलग करना होगा, बाहर से आपको बिल्कुल अलग रहना होगा। संत लोग कहते हैं बाह्य शब्दों से, बाह्य विचारों से अपने आप को हटाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ख्याल रखिए, सदैव इसके ख्याल रखिए कि हमें पतली मार्ग पर चलना है। वह अत्यंत बारीक मार्ग है और बारीक मार्ग पर चलने के लिए मन को बारीक बनाना पड़ेगा। मन मोटा कब होता है? संसार की बातों को जब खूब संग्रह करते हैं तो ये मन और दिनों दिन मोटा होते जाता है। हाथी उस पटरी पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार से हाथी मन कभी भी उस रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मन को हम संभालें। मन जितना विषयों में दौड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, उतना ही मन ये एरावत हाथी की तरह मोटा ताजा बनते जाएगा। जितना मन को विषयों से हटाते जाइएगा उतना ही ये मन बारीक और पतले होते जाएंगे। मन मोटा बनता है केवल विषयों में दौड़ने से। इसलिए चाहे वो किसी प्रकार का विषय क्यों नहीं हो, चाहे रूप का हो या शब्द का हो या जीवा का हो, किसी का विषय हो, अगर किसी विषय में आप फंसे हुए हैं तो मन मोटा होने से आपको बचा नहीं सकता। इसलिए विषयों से अपने आप को रोकिए। जितना विषय आपके मन में होगा उतना ही आपके मन बहकते जाएंगे और बिगड़ते जाएंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि विषय से अपने मन को छुटाओ। ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विषय बना। मन जब निर्विषय होगा तो ध्यान हो जाएगा। इसीलिए कहा कि 5 विषय सबको परेशान करते हैं। 5 है, 5 परस रस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ब भवकु। संसार में स्थिति होती है, यही 5 विषय सबको परेशान करते रहते हैं। चाहे किसी भी लोकांतर में चले जाइए यही 5 विषय मिलेंगे, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। चाहे वो स्वर्ग जाइए यही 5 विषय मिल जाएंगे, चाहे आप वैकुंठ जाइए 5 विषय मिलेंगे, चाहे ब्रह्मलोक जाइए 5 विषय मिलेंगे। लेकिन जहाँ हम आपका निज घर है वहाँ कोई विषय नहीं है। वहाँ चलने के लिए आपको निर्विषय बनना पड़ेगा, तभी आपका परम कल्याण होगा। बोलिए